अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। हैदराबाद को दुनिया का सबसे सरकर्दा शहर बनाने के लिए ताउन पर जोर। नानक रामगुड़ा में सोनाटा सॉफ्टवेयर के नए मरकज की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज राजभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से की मुलाकात। रियासत में सिक्योरिटी इक़दामात से करवाया वाकिफ। रियासत की मौजूदा सियासती सूरत हाल पर भी किया गया तबादले ख्याल। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मनेरू डैम की हिफाजती दीवार के तामीरी कामों का किया मुआयना। ओहदेदारों को कई तजावुज़ दी। तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमीशन में 4 नए कमिश्नर्स का तकर्रुर। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने इस सिलसिले में किए अहकामात जारी। तेलंगाना की अराजियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया बनाने रेवंत रेड्डी की साजिश। हुकूमत पर रियासत की दौलत और मुस्तकबिल को दांव पर लगाने का सनसनीखेज इल्जाम। हुकूमत फिलफौर व्हाइट पेपर जारी करे। तेलंगाना भवन में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ मिनिस्टर को के कविता का खुला चैलेंज। साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट के गायत्री नगर का किया दौरा। वॉक्स ट्रेन के तामीरी कामों का किया मुआयना। नाले के काम में हायल रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से मुत्तसिल दीगर रियासतों से बाहिफाजत निकालने के लिए दहली में कंट्रोल रूम्स का क़याम। एपी और तेलंगाना के 476 तलबा और अफराद को जम्मू कश्मीर और सरहदी रियासतों से निकाला गया बाहिफाजत। तेलंगाना में अगले 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की पेश क़यासी। महकमा मौसमियात ने रियासत के बाज़ अज़ला में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में सोनाटा सॉफ्टवेयर के नए मरकज़ का इफ्तिताह किया। टेक प्रोफेशनल्स और सरकर्दा सनतकारों से खिताब करते हुए उन्होंने सोनाटा के AI क़यादत और रियासत के जदीद अहदाफ के साथ इसकी सताइश की। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की आलमी सरमायाकारी के मरकज़ में तब्दीली पर रोशनी डाली, जिसने दिसंबर 2023 से 3 लाख करोड़ रुपये को राग़िब किया और निजी शोबे में 1 लाख से ज़ायद मुलाजिमतों के मौक़े फ़राहम किए। उन्होंने डाउस में 2024 के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में 1.78 लाख करोड़ रुपये की सरमायाकारी जनूबी कोरिया की सरमायाकारी की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मतलब तिजारत है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, HCL टेक, इन्फोसिस और विप्रो की तौसी के साथ साथ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, AI रेडी डेटा सेंटर्स और लाइफ साइंस के एक मरकज़ के तौर पर हैदराबाद की तरक्की पर जोर दिया। उन्होंने हुकूमत हिंद की हालिया रिपोर्टों के मुताबिक अमन व अमान, अफराद ज़र के इंतज़ाम, मुलाजिमतों के मौक़े और टैक्स वसूली में कामयाबियों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जामिया पॉलिसियों को मुस्तहकम किया गया, जिनमें ज़नकों को ट्रैफिक वॉलंटियर्स बनाना, नौजवानों की सनतकारी के लिए राज्य युवा विकास और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम शामिल है। मुस्तकबिल के मंसूबों में एक ड्राईपोर्ट AI सिटी के साथ फ्यूचर सिटी और यंग इंडिया यूनिवर्सिटियां शामिल है। रेड्डी ने $1 ट्रिलियन की मैशियत हासिल करने और हैदराबाद को दुनिया का सबसे सरकर्दा शहर बनाने के ताउन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के ब्रांड एम्बेसडर्स बने और आलमी सतह पर हमारी कामयाबियों का इश्तिराक करें। I understand Sonata Software is a leading company in using cutting-edge AI. You are designing intelligent ecosystem of the future for your customers.
there is a lot common in work you and work my government is doing for our citizens. We are also working on modernization for the future. Let me share details of our work and give you an insight into our plans. For my government to help my stakeholders, farmers, women, youth, students, senior citizens have to support the industry and grow the economy. I am happy to share that we have attracted nearly 3 lakh crore investment since December 2023. We have created more than 1 lakh jobs in private sector. During my trips to the World Economic Forum in Davos and investor meets in the US, South Korea, Japan and Singapore, we have convinced the world that Telangana means business. This year to Davos, we have become a #1 state in attracting investments at almost 1.78 lakh crores. We are #1 state in India in investments, both domestic and international. Hyderabad is now a GCC hub. In both software and life sciences, Hyderabad emerged as a leading hub for AI-ready data centers, life sciences and manufacturing sectors. IT giants like Microsoft, Cognizant, HCL Tech, Infosys and Wipro have all opened new campuses and are expanding. We are #1 state in policing and law and order according to Government of India report. In managing inflation, we are #1. In creating jobs, both government and private sector, we are #1. In tax collection, state-owned tax collections, we are #1 in India. We are doing India's largest entrepreneur funding and monitoring program, empowering 66 lakh women through self-help groups. With Rajiv Yuva Vikasam, we are going to fund lakhs of young entrepreneurs across verticals. We are first state to hire transgenders or third gender into Hyderabad traffic department. We are building a dry port and connecting it to Andhra Pradesh seaport with a dedicated road and railway corridor. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से की मुलाकात। इस मुलाकात में वज़ीर आला के हमरा वज़ीर श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने गवर्नर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के पेश नज़र रियासत में सिक्योरिटी के इक़दामात के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात से वाकिफ़ करवाया। इसके अलावा रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जा रहे मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों पर भी तबादले ख्याल किया। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब रियासत में काबीना की तौसी के सिलसिले में क़यास आराइयाँ जारी है, जिससे इस मुलाकात को सियासी लिहाज से अहमियत हासिल हुई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर रियासत के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बुद्ध मत के उसूलों अहिंसा, हमदर्दी और मोहब्बत को अपनी हुक्मरानी का रहनुमा मानती है। वज़ीर आला ने बुद्धा की तालीमात को मौजूदा समाज के लिए मिसाली करार दिया और इनके पैगाम की अहमियत को उजागर किया। इस दिन यानी 12 मई को मनाए जाने वाले आलमी यौम नर्स के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नर्सों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि नर्सेस अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ में बेलोस खिदमत अंजाम दे रही है। वज़ीर आला ने नर्सिंग के शोबे की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी याद किया और इनकी खिदमत की सताइश की।
रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मनेरू डैम की हिफाजती दीवार के काम का मुआयना किया और ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी। बादिज़ा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल अगस्त के पहले हफ्ते में गैर मौसमी बारिशों की वजह से मनेरू वागू के दोनों जानिब के हज़ारों ख़ानदान सैलाब से मुतासिर हुए थे। मसाइल को देखकर हमने फैसला किया है कि यहाँ के लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना चाहिए। हमारी हुकूमत के क़याम के 2 माह के अंदर हमने 9 किलोमीटर तवील रिटेनिंग वॉल पर तामीर शुरू कर दी है, जो कि तकरीबन 16-17 किलोमीटर तवील है। हम दोनों तरफ कैचमेंट एयरबाज में रहने वालों के मुस्तकिल हल के लिए ये कदम उठा रहे हैं। रिटेनिंग वॉल का काम तकरीबन 680 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। हमने रेंटिंग वॉल की तामीर के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम लोगों को मुआवजा फराहम करेंगे जिनकी ज़मीन इस रिटेनिंग वॉल में ज़ाया हो रही है। आलमी नर्स डे के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत की नर्सेस को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नर्सेस मरीजों की खिदमत में अक्सर औक़ात ख़ानदान के अफराद से भी बढ़ चढ़ कर काम करती है और करोड़ों मरीजों की जान बचाने में इनका किरदार कलीदी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तिब्बी शोबे में नर्सिंग निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए गुज़िश्ता साल 6,956 नर्सिंग अफसर्स का तखर्रुर किया है, जबकि मज़ीद 2,322 मुलाजिमतों को पुर करने का अमल जारी है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 साल में 9,000 से ज़ायद मुलाजिमतों को पुर करते हुए तवील अरसे से मुंतज़िर नर्सिंग उम्मीदवारों को रोज़गार के मौके फराहम किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क नर्सिंग के बढ़ते हुए तकाज़ों के पेश नज़र रियासत में 16 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया ताकि मुकामी नर्सेस की उम्मीदवारों को बेहतर मौके फराहम किए जा सके। दही लड़कियों को नर्सिंग की तरबियत देकर उन्हें मुल्क व बैरून मुल्क रोज़गार दिलाने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों को खिदमत फराहम करने वाली नर्सों की खुसूसी तौर पर सताइश की और इनके जज्बे खिदमत को सलाम किया। तेलंगाना हुकूमत ने इंफॉर्मेशन कमीशन में 4 नए कमिश्नर्स का तखर्रुर किया है, जिनमें मोहतरमा मोहसिना परवीन भी शामिल है। मोहसिना परवीन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिका कॉरपोरेटर थी। मोहतरमा मोहसिना परवीन एडवोकेट तेलंगाना स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में जज के 3 रुकनी पैनल में भी परसों खिदमत अंजाम दे चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने RTI कमीशन में तवील अरसे से खाली ओहदों पर तखर्रुरात शुरू करते हुए 4 नए कमिश्नर्स का ऐलान किया, जिन अफराद को कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इनमें PV श्रीनिवास राव, बोरे रेड्डी, अयोध्या रेड्डी, मोहसिना परवीन और दिशाल भोपाल शामिल है। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। ये तमाम कमिश्नर अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद 3 साल तक खिदमत अंजाम देंगे। हुकूमत ने चंद दिन कबल ही चंद्रशेखर रेड्डी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुकर्रर कर चुकी है। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन और सनसनीखेज इल्ज़ाम आयद किए और कहा कि रियासती हुकूमत एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक साजिश के तहत तेलंगाना की कीमती अराजी को रहन रख कर रियासत को दिवालिया की तरफ ले जा रही है। वो तेलंगाना भवन में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने दावा किया कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGIIC के तहत 1.75 लाख एकड़ अराजी को रहन रखने की साजिश की जा रही है ताकि हज़ारों करोड़ के कर्जे लिए जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि इनके पास इस बात का नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है। कविता ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर एक जियो सरकारी अहकामात जारी किया, जिसके तहत TGIIC को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि कंपनी को शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज में ले जाकर मजीद कर्जे हासिल किए जा सके। कविता ने सवाल किया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान हुआ तो तेलंगाना की कीमती ज़मीनों का क्या होगा। BRS लीडर ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने इस इंतहाई अहम फैसले को अवाम से खुफिया और पोशीदा रखा है।
उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को न तेलंगाना के अवाम के मुस्तकबिल और न ही रियासत की दौलत के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है। ये अफसोसनाक अमर है कि रियासत की दौलत और वक़ार को खतरे में डाल दिया गया है। कविता ने पुरजोर मुतालबा किया कि TGIIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के फैसले को फिलफोर वापस लिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 16 माह के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 1.8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज हासिल किए, लेकिन इन भारी कर्जों से न कोई स्कीम मुकम्मल हुई और न ही कोई तरक्याती मनसूबा शुरू किया गया। उन्होंने निशानदही की कि न महालक्ष्मी स्कीम नाफिज की गई, न 1 तोला सोना दिया गया, न दीगर अवामी वादे पूरे किए गए। कविता ने कहा कि हुकूमत ने पिछले कर्जजात में से सिर्फ 80,000 करोड़ रुपये वापस किए, जबकि बाकी 1 लाख करोड़ कहाँ गए। उन्होंने दावा किया कि इनके पास सबूत है कि ये रकम बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को अदा की गई है और इन अदायगियों में से सीधा 20% कमीशन रेवंत रेड्डी की जेब में गया। कविता ने हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर ये इल्ज़ामात झूठे हैं तो हुकूमत फौरी तौर पर वाइट पेपर जारी करे और वजाहत करे। उन्होंने कहा कि एक वजीर ने अपनी ज़ाती कंपनी और मेगा कंपनी को बिल्स अदा किए, जबकि तरक्याती कामों को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। BRS लीडर ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने कांचा गच्ची बोली में 400 एकड़ ज़मीन रहन रख कर 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। रियासती हुकूमत दरख्तों और कुदरती वसाइल को तबाह कर रही है और माहौलियाती तवाज़ुन बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, जिस पर आलमी माहौलियाती कारकुनान भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कविता ने वाज़ेह ऐलान किया कि BRS और तेलंगाना के अवाम रियासत की अराज़ियात और वक़ार को दाव पर लगाने की साजिश के खिलाफ हर मुहाज पर आवाज़ बुलंद करेंगे और क़ानूनी व अवामी जद्दोजहद करेंगे। ఈ జీవో ఏప్రిల్ 11వ తారీఖున ఇచ్చిరు ఈ సంవత్సరంలో. కానీ ఇది మీకు ఎక్కడ ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లో కనబడదు, ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ వెబ్సైట్లో కనబడదు, ఎక్కడ కూడా కనబడదు. ఎందుకు ఇంత రహస్యం? ఎందుకోసం దాచిపెట్టినరు? ఏమున్నది ఈ జీవోలా? ఇది చెప్పడానికే నేను ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈ జీవోలో ఏం చెప్తుందంటే ప్రభుత్వము ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా ఉన్నది. ఇప్పుడు దాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కింద మార్చడం జరిగింది. మరి ఏం మార్పు వస్తుంది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ చేస్తే అంటే ఇంకా 1000 కోట్లు ఎక్కువ రుణాలు తీసుకొచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 1,75,000 ఇండస్ట్రియల్ ఐడెంటిఫైడ్ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని కూడా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కుదవబెట్టేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది. అందుకోసమే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉన్నటువంటి TSIICని ఇలా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా రేవంత్ రెడ్డి గారు మార్చడం జరిగింది. మార్చడంతోనే దీంట్లో ఏమొచ్చింది, ఇదే జీవోలో చెప్తారు, మార్చుతూ వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏమొచ్చిందంటే सदर तेलंगाना जागृति वरुकुन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता ने आज मुलक जिले के वेंकटापुर मंडल के रामानुजापुरम में मुनक्किदा एरकला नाचा चारम्मा या जात्रा में शिरकत की और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने बरादरी की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। कविता का एरकला बरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। कविता ने जात्रा में शिरकत के बाद एरकला बरादरी के अफराद के साथ इज्तिमाई खाने में हिस्सा लिया और भाईचारे का पैगाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एरकला नाचा चारम्मा जात्रा के मौके पर मैं अपने तमाम एरकला भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की कि नाचा चारम्मा जात्रा को सरकारी सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए और वजीर सितक्का को चाहिए कि वो इस त्यौहार की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दे। कविता ने याद दिलाया कि BRS दौरे हुकूमत में इस जात्रा की तरक्की पर खुसूसी ध्यान दिया गया और मंदिर की तामीर में भी पार्टी का अहम किरदार रहा है। कविता ने कहा कि BRS पार्टी के सरबराह और साबिक़ा वज़ीर आला KCR ने एरकला बरादरी के नौजवानों को सनतकार बनाने का ख्वाब देखा और अमली कदम उठाया ताकि इस पसमानदा तबके की माशी हालत मुस्तहकम हो सके। हम चाहते हैं कि एरकला बरादरी के बच्चे सिर्फ मेहनत कश ना रहे बल्कि सनतकार बने और तेलंगाना की मैशियत में कायदाना किरदार अदा करे। कविता ने कहा कि एरकला बरादरी के विकास, शनाख्त और तरक्की के लिए इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। తెలంగాణ అంటేనే అనేక రకమైనటువంటి సంస్కృతులకు ఆలవాలం. మూలవాసులైనటువంటి ఎరుకలను గుర్తించి నాంచారమ్మ వారి ఆలయాన్ని 800 ఏళ్ల క్రితం
కాకతీయ రాజులు కట్టిండ్రు అని చెప్పి మనం భావించడం జరిగింది. ఆ ఆలయానికి ఆనవాళ్లు కూడా మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయని ఈ మధ్యనే గుర్తించిన తర్వాత లోకిన్ రాజు గారు ప్రయత్నం చేసి మరి గ్రామస్తులందరూ కూడా ప్రయత్నం చేసి మనం ఇక్కడ రోడ్డు వేసుకోవడం జరిగింది ఇదివరకు 20 లక్షలతోని. అందుకనే కొంచెం రావడానికి పోవడానికి వీలైంది. కానీ ఇంకా చాలా ప్రయత్నం జరగాల్సింది ఉంది. గ్రామస్తులు అట్లానే ఎరుకల కులస్తులు స్థానికంగా ఉండేటటువంటి నాయకులు అందరూ కూడా ఆలోచన చేసుకుని, రైతులు ప్రధానంగా అందరం ఆలోచన చేసుకుని మరి చుట్టూ పొలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఉత్సవాలు ఎట్లా చేసుకుందాం, గుడిని మరి ముందుకు ఎట్లా తీసుకొని వెళ్దాం, ఇవి రెండు జరగడం ఎందుకోసం అసలు అంటే మన ఎరుకల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడడం కోసం, మన సంస్కృతి ఇది అని చెప్పుకోవడం కోసం ఇవాళ ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తుంటే చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా మరి సోది చెప్పే ఎరుకల నాంచారమ్మ వేషంలో అందరూ కూడా రావడం ఎంత సంతోషం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీళ్లకు మన సంస్కృతి తెలిస్తే ఇంకొక 100 ఏళ్లు ఈ సంస్కృతి బతుకుంటది కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం. మన ఎరుకల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించి జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రభుత్వం కూడా చేయూతను అందించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ మరి మంత్రివర్యులు సీతక్క గారు ఇక్కడ ములుగు నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి వారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టవలసిందిగా నేను కోరుతున్నా. ఇదివరకు చందులాల్ గారు ఉన్నప్పుడైనా మరి నాగజ్యోతి గారైనా అందరూ కూడా శ్రద్ధ పెట్టి ఈ ఉత్సవాలకు చేయూతనిచ్చినారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్తూ మనందరం చేయూతనివ్వాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. మూలవాసులు అంటేనే అత్యంత వెనుకబడి ఉంటాం, మనం పేదరికంలో ఉంటాం, అనేక ఇబ్బందులకు గురై ఉంటాం. వీరికి ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఇదివరకు పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో చేపట్టడం జరిగింది. ఎరుకల ఎంటర్ప్రెన్యూర్ స్కీమ్ అని చెప్పి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎరుకల్లో నుంచి పారిశ్రామికవేత్తలు రావాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన విధానంతో మరి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టిండ్రు. అటువంటి కార్యక్రమాలు साबिक़ वज़ीर रुकन असम्बली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने नाले के काम में हायल रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने BRS के दौरे हुकूमत में बहैसियत वज़ीर अमीरपेट के गायत्री नगर में सैलाब के मसले का मुस्तकिल हल फ्राहम करने के मकसद से एक बॉक्स ड्रेन की तामीर के लिए 1.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दिलवाई थी। ताहम तामीराती काम में रुकावटों की वजह से टी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों के हमरा हंगामी दौरा किया और मसाइल को हल किया, जिसके साथ ही काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। ताहम जिन इलाकों में बॉक्स ट्रेन की तामीर का काम चल रहा था वहां बिजली के ट्रांसफार्मर्स की मौजूदगी की वजह से काम रुक दिए जाने की इत्तला के साथ ही टी श्रीनिवास यादव ने आज गायत्री नगर का दौरा किया और मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा काम को फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर्स को दूसरी जगह मुंतकिल करने और काम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद दोबारा तजावुज़ात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि खुले नाले से कचरे को मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए इक़दाम किए जाए। उन्होंने याद दिलाया कि हर साल बारिश के मौसम में गायत्री नगर कॉलोनी में पानी भर जाता है, जिससे मुकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक बार बॉक्स ट्रेन का काम मुकम्मल होने के बाद सैलाब का मसला नहीं रहेगा। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर एन शेषा कामरी, DC रजनीकांत, EE वेंकटेश्वरलू, वाटर वर्क GM हरिकृष्ण शंकर, इलेक्ट्रिकल AE मोनिका के अलावा दिगर मुकामी कायदीन और दिगर ने शिरकत की। నేను డాక్టర్ బిఆర్ మూర్తి, వీళ్ళందరూ గాయత్రి నగర్ మైత్రి వనం వెనుక ఉన్న కాలనీ రెసిడెంట్స్ మెంబర్స్. అయితే లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూ ఇక్కడ నాలా వర్క్ పెండింగ్లో ఉంది. మా ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మా మాజీ కార్పొరేటర్ శేషకుమార్ గారు వాళ్ళు వచ్చి ఈరోజు విజిట్ చేశారు. అందరు డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూశారు. చూసిన తర్వాత ఈ నాలా ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయడానికి సగం వర్క్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకా సగం కొంచెం పెండింగ్లో ఉంది. అది కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ఈరోజు అంతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి సార్ చెప్పారు. సో తొందరగా ఈ ఇష్యూ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 30 years నుంచి ఇది పెండింగ్.
दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मजमूई तौर पर 476 तलबा और अफराद को जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से मुतसिल दीगर रियासतों से बहिफाजत निकाल लिया गया। एक सरकारी बयान के मुताबिक आंध्र प्रदेश के 350 तलबा कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें 100 तलबा गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर और मुतसिल रियासतों से पहुंचे। आंध्र प्रदेश भवन के बयान में बताया गया कि 90 तलबा अपने अपने आबाई इलाकों को रवाना हो चुके हैं, जबकि 260 तलबा अब भी वहीं पर है। दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन ने सरहदी इलाकों की रियासतों के अफराद की मदद के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कायम किया। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने बताया कि अब तक 126 अफराद तेलंगाना भवन पहुंच चुके हैं, जिनमें 51 अफराद गुज़िश्ता रात से अब तक पहुंचे। बयान में कहा गया कि इन अफराद में NIT श्रीनगर के 50 तलबा, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के तलबा व फैकल्टी, जम्मू कश्मीर में काम करने वाले मुलाजमीन और पंजाब में लोली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा शामिल है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तक 57 अफराद को मदद फराहम करने के बाद इनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना किया जा चुका है, जबकि बाकी अफराद को तेलंगाना भवन में रिहाइश फराहम की गई। दोनों रियासतों के भवनों में इन अफराद को मुफ्त खाना, रिहाइश, तिबी सहूलियात और सफरी सहूलियात फराहम की जा रही है। जारिया मौसम गर्मा के सालाना तातीलात के दौरान तलबा फुर्सत के लम्हात को खेल कूद की अमली मश्क करने के जरिए कीमती और नफ़ा बख्श बना सकते हैं। दही खेलों की रियासती और कौमी सतह पर मुनफरिद शनाख्त हासिल है, जिससे खिलाड़ी और कोच इस्तेफादा कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी ने आज जनगांव हल्के में शामिल मधुर मंडल में हैंडबॉल एसोसिएशन की मुकामी शाख के ज़ेर एहतमाम मुकामी तलबा और खिलाड़ियों के लिए मुनक्किद किए गए हैंडबॉल समर कैंप का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने जनगांव में हल्के में खेल कूद को मुकाबलों के इनेकाद, खिलाड़ियों की ज़रूरियात की तकमील और खेलों की अमली मश्क करवाने वाले कोच की हौसला अफजाई करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म ज़ाहिर किया और सख्त मेहनत से खेल के मैदान में उबूर हासिल करने और निखार के जरिए अपने अलहदा शनाख्त बनाने का मधुर हैंडबॉल खिलाड़ियों को मशवरा दिया। इस मौके पर इंटरनेशनल कोच दामे डी मल्लेश यसू, फिजिकल डायरेक्टर प्रेम कुमार, हैंडबॉल एसोसिएशन के सदर B मनोहर, साबिका मंडल परिषद रुकन B नरसिम लोगौड़ के अलावा मुकामी कायदीन मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, जनाब अलहाज इंजीनियर मोहम्मद शरीफुल हसन, मोहम्मद जिलानी सिद्दीक, मोहम्मद फयाज, मोहिउद्दीन और दूसरे कायदीन के अलावा खिलाड़ियों औलिया तुलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। निजामाबाद जिले में धान की खरीदारी के आखिरी मरहले में भी किसानों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खलियानों में धान कम होने की बावजूद किसानों को इसे फरोख्त करने में शायद मुश्किलात पेश आ रही है। कई दिनों तक कांटा लगाने का इंतजार करने के बाद भी जब धान की बोरियां नाप तोल के बाद तैयार हो जाती है, लेकिन उन्हें मिल्स तक मुंतकिल करने में मजीद ताखिर हो रही है। लॉरियां न होने की वजह से थैले मिल्स तक मुंतकिल नहीं किए जा सके, जिसके सबब किसान अपनी फसल को महीनों तक खलियानों में संभाल कर बैठने पर मजबूर है। एक तरफ तो किसान 6 माह की मेहनत से फसल उगाते हैं और दूसरी तरफ जब फरोख्त का वक्त आता है तो खरीदार मरकज तक लाने से लेकर मिल्स तक पहुंचाने के दरमियान कई रुकावटों का सामना करते हैं। निर्मल जिला भैंसा शहर में आज BRS पार्टी के अक़लियती कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की 1.5 साला कारकर्दगी को नाकाम करार दिया। BRS के साबिका टाउन यूथ सदर अब्दुल वासिर रसूल ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और इख्तिदार हासिल करने के बावजूद मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। आज तक किसी भी मुस्लिम नुमाइंदे को रियासती काबीना में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा। हम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मुस्लिम चेहरे को रियासती वजीर नामजद किया जाए। इस मौके पर BRS अक़लियती कायदीन शेख अजीज कुरैशी, आसिफ खान, सैयद आतिफ, सैयद इरफान, अबूजर और दीगर मौजूद थे। में नहीं है, कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को एक तरफ रख रही और
दूसरे जातों को एक तरफ रख रही है, ऐसा नहीं चलता। सेकुलर जब पार्टी है तो सेकुलर से रहना चाहिए हुकूमत को। मैं राहुल गांधी साहब से और सोनिया गांधी जी से, हमारे रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मुसलमान को भी काबीना में जगह देना चाहिए। अब तक मुसलमान को तेलंगाना रियासत में कोई ओहदा नहीं मिला, ना कोई पोस्ट दिए, मुसलमानों को इग्नोर कर रहे। क्यों भाई? जबकि हमारे केसीआर साहब एमएलसी देकर हमारे महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर दिए, एक बार पहली मियाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई? मुसलमानों से क्यों नाइंसाफी कर रहे कांग्रेस वाले? क्या वजह है? मुसलमान के तो वोट होना, लेकिन मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, मुसलमानों को कोई ओहदा नहीं देंगे, मुसलमानों को एक तरफ रखेंगे, नीचे गिराने की सोच रखेंगे। कब तक चलेगा ये? मुसलमान बराबर तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की भी मेजॉरिटी है, मुसलमान के वोट की बहुत वैल्यू है। हर पार्टी मुसलमान को बोलती कि भाई हम ऐसा करेंगे, मुसलमानों को हम जीत के इख्तिदार पे आने के बाद, जीतने के बाद हम ऐसा करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बीआरएस पार्टी एक वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान में जो मरकजी हुकूमत के माली ताउन से समंदरी जहाजरानी के शोबे में एक बड़े मनसूबे के क़याम की कोशिश अब रंग ला रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में दुग्गराजपट्टनम में एक शिप ब्रेकिंग यूनिट के क़याम की तजवीज़ को मरकज़ ने उसूली तौर पर मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में तबादले ख्याल के लिए मरकज़ी वज़ीर बराए जहाजरानी सर्बानंद सोनोवाल की क़यादत में एक वफ़द मंगल को रियासत का दौरा करेगा। आला हुकाम के मुताबिक ये फ़कत वफ़द आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करेगा ताकि मनसूबे की तफसीलात पर बातचीत की जा सके। तख्मीर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपये की लागत आई है। फिलवक्त रियासत में जहाज़ों की मरम्मत और देखभाल के लिए कोई अलहदा निज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से रियासत को केरला के कोचीन, महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के प्राइवेट शिपयार्ड्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। मुल्क में हर साल तकरीबन 300 जहाज़ रिसाइकलिंग के लिए आते हैं। हुकूमत मशरक़ी साहिली पट्टी पर मौजूद मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने का मंसूबा रखती है ताकि रियासत में रोज़गार के नए मौके पैदा किए जा सके और शिपयार्ड के शोबे में खुद किफ़ालत हासिल की जा सके। भद्राद्री कोत्तगुड़म जिले के ईश्वरावपेट में सरहद पर महकमे ट्रांसपोर्ट के दफ्तर के करीब सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। विजयवाड़ा की रहने वाली नमला बाबजी ईश्वरावपेट से आंध्र प्रदेश की तरफ बाइक पर सवार होकर जा रही थी कि बस को ओवरटेक करते वक्त मुखालिफ सिम से आने वाली वैन से टकराने के बाद शदीद जख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान जख्मों से जाबर न हो सकी। हादसे में शदीद जख्मी एक और शख्स का इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमा मौसमियात ने रियासत के बाज़ अज़ला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिनमें मुत्तहिदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा शामिल है। इन इलाकों में हल्की ता औसत बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अज़ला में भी हल्की बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने बाज़ अज़ला में दर्जे हरारत में इजाफे की भी पेश क़यासी की है। अवाम को एहतियात की हिदायत दी गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो रही है, जो गर्मी से राहत फराहम कर रही है, लेकिन गैर मुतवक्का बारिश से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है।
हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.